जुमांजी का सेकंड पार्ट या फिर अगर अल्टरनेट टाइमलाइन को कंसीडर करें तो थर्ड पार्ट रिलीज हो चुका है और हम सबको पता है कि अगर भाई अल्टरनेट टाइमलाइन जैसा कुछ होगा तो किसी को भी कंफ्यूजन तो होगा ही। यहाँ तक कि इस मूवी का एक स्पिन ऑफ मूवी भी रिलीज किया गया था ज़थूरा, जिसको बहुत लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं इन्हीं मूवीज के बीच कब, कैसे और कहां कनेक्शन होता है ये बताऊंगा और ओवरऑल स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जुमांजी आखिर है क्या। बेसिकली ये एक गेम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक ऐसा गेम जिसे अगर खेलना स्टार्ट किया जाए तो उसे कंप्लीट करना जरूरी है अगर सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हो तो। अब ये गेम अलग अलग टाइम में अलग अलग फॉर्म में होता है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सुपरनेचुरल पावर्स हैं। जैसे कि जब वीडियो गेम्स नहीं हुआ करते थे तब ये एक बोर्ड गेम था, लेकिन अब जब वीडियो गेम्स फेमस हैं तो ये एक कंसोल बन चुका है। लेकिन अभी तक इस गेम की ओरिजिन किसी को नहीं पता, इसे किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये सब अभी तक रिवील नहीं किया गया है। मे बी इसको लेकर भी फ्यूचर में कोई मूवी मिले। अब पहले आते हैं जुमांजी की फर्स्ट मूवी पे, जो कि 1995 में रिलीज किया गया था और इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1869 से, जहां दो बच्चे जुमांजी के बोर्ड गेम को छुपा रहे होते हैं। यानी कि उन्होंने इसे ऑलरेडी यूज कर लिया है और वो इसके खतरों को जानते हैं और ये किसी और के हाथ ना आए इसलिए उन्होंने इसे छुपा दिया। अब 100 साल बाद 1969 आता है, जहां स्टोरी चलती है एलन पेरिश की। उसे पहले ड्रम के साउंड सुनाई देते हैं और उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचता है, जहां उसे जुमांजी मिल जाता है। इस बोर्ड गेम को वो वहां से उठाता है और अपने घर लेके जाता है। उसी रात एलन की फ्रेंड सैरा आती है। एलन उसको बताता है कि उसे एक नया बोर्ड गेम मिला है और दोनों वो खेलने लगते हैं। गेम को खेलते ही उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल बोर्ड गेम तो नहीं है, फिर भी वो दोनों कंटिन्यू करते हैं। एलन के डाइस फेंकने के बाद वो गेम के अंदर चला जाता है, तब तक के लिए जब तक उसके पार्टनर के डाइस फेंकने पर 5 ना आए। लेकिन ये सब देख के सैरा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कहानी 26 साल आगे बढ़ती है, यानी कि 1995 में सैरा को गेम खेलने के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया है और इसके लिए वो साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही है। और वहीं एलन के पेरेंट्स मर चुके हैं और उनके घर में अब कुछ नए लोग रहने आए हैं, 2 बच्चे जूडी और पीटर और उनकी आंट नोरा शेफर्ड। यहाँ पर नोरा शेफर्ड के कैरेक्टर को याद रखना क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा सबसे रिसेंटली आए जुमांजी से। अब पीटर और जूडी दोनों को ही ये पता होता है कि इस घर में एलन नाम का एक बच्चा रहता था, वो भी 26 साल पहले, जो कि गायब हो गया था और इसी वजह से उनकी आंट नोरा को ये घर सस्ते में मिल गया है क्योंकि भाई ऑब्वियस है इस घर को कोई लेना नहीं चाहता। और ऊपर से आंट नोरा इस बात को सिर्फ एक र्यूमर मानती है। लेकिन एक रात इसी घर में जुमांजी के ड्रम की आवाज पीटर और जूडी को आती है। ये दोनों इस आवाज का पीछा करते हुए एक स्टोर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें ये बोर्ड गेम मिलता है। अब जैसा कोई भी बच्चा करेगा, बिना टाइम वेस्ट किए ये दोनों खेलना शुरू कर देते हैं और शुरुआत करते ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बोर्ड गेम नहीं है। गेम खेलते ही बड़े बड़े मच्छर, शेर, बंदर और पता नहीं क्या क्या क्रिएचर्स आने लगते हैं और जैसे ही उनके पासे में 5 आता है, एलन भी वापस आ जाता है, जो कि 26 साल पहले गेम के अंदर फंस गया था। बाहर आके उसे रियलाइज होता है कि वो अब बच्चा नहीं रहा और ऊपर से उसके पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन उसे ये पता जरूर है कि अगर सब कुछ पहले जैसा करना है तो उसे ये गेम कंप्लीट करना होगा, जो कि उसने 26 साल पहले स्टार्ट किया था। लेकिन इस गेम को आगे नहीं खेला जा सकता क्योंकि इसमें एक प्लेयर मिसिंग है, सैरा। बिना देरी के वो तीनों सैरा को ढूंढते हैं और उसे अपना अधूरा छोड़ा हुआ गेम पूरा करने को बोलते हैं। सैरा नहीं मानती है, लेकिन एलन उसे ट्रिक करके पासा फेंकवा देता है और इसके बाद जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही होता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते जाता है वैसे ही और हार्ड होते जाता है और खतरनाक खतरनाक क्रिएचर्स गेम से बाहर आने लगते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बट अल्टीमेटली वो चारों ये गेम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद गेम से निकले सारे क्रिएचर्स वापस चले जाते हैं। लेकिन यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। यहीं पे सैरा और एलन भी टाइम में पीछे चले जाते हैं। जस्ट गेम स्टार्ट करने से पहले 1969 में उन्हें सब कुछ याद रहता है, लेकिन खुशी की बात ये है कि उनके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और फिर जुमांजी के खतरों को समझते हुए वो कुछ पत्थर के साथ इसे बांध कर नदी में फेंक देते हैं। आगे 1996 में एलन और सारा मैरिड हैं और जुमांजी जैसे गेम को झेलने के बाद अपनी लाइफ में खुशी से जी रहे हैं। और यहीं हमें फिर से ड्रम की आवाज सुनाई देती है और जुमांजी वापस बीच पे आ चुका है। अब आती है मूवी जुमांजी वेलकम टू द जंगल, जो कि 2017 में रिलीज किया गया था और जहां से वो मूवी खत्म हुई थी वहीं से शुरू होती है। यहाँ बीच पे एक आदमी को वो बोर्ड गेम मिलता है, वो उसे उठाता है और अपने बेटे एलेक्स को दे देता है। अब एलेक्स एक बोर्ड गेम देखकर एक्साइटेड नहीं होता, वो इसे साइड में रख देता है और अपना मस्त कंसोल पे गेम खेलने लगता है। जुमांजी को ये समझ में आ जाता है और वो अपने आप को एक गेम कैसेट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एलेक्स को जब ये कैसेट मिलता है तो वो बिना किसी देरी के इसे ट्राई करने लगता है और अल्टीमेटली वो भी गेम के अंदर चला जाता है। स्टोरी 20 साल आगे 2016 में बढ़ती है, जहाँ 4 हाई स्कूल स्टूडेंट स्पेंसर, बेथनी,
फ्रिज और मार्था को ये गेम मिलता है, वो भी हाई स्कूल के स्टोरेज में। टाइम पास करने के लिए वो इसे ट्राई करते हैं और अपने कैरेक्टर को चूज करते हैं और बिना किसी देरी के वो चारों इस गेम के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पहली बार हमें ये दिखाया गया है कि आखिर गेम के अंदर क्या होता है, और जैसे टाइम के साथ सब कुछ अपग्रेड होता है वैसे ही ये बोर्ड गेम अब अपग्रेड होकर एक प्रॉपर वीडियो गेम बन चुका है। सारे रियल लाइफ प्लेयर इस गेम में एक गेम कैरेक्टर के अंदर रहते हैं और दिए हुए मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब इसी गेम में मिशन को कंप्लीट करते हुए इन चारों को कई और कैरेक्टर्स मिलते हैं। इन्हीं में से एक रहता है जेफरसन और जल्दी इन्हें रियलाइज होता है कि ये एलेक्स है जो कि 20 साल पहले अपने घर से गायब हो गया था और इसके घर को अब लोग क्रीप हाउस के नाम से जानते हैं। लेकिन कैसे भी करके वो चारों मिलकर ये मिशन कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही जुमांजी बोलते हैं वो वापस गेम के बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर से कंफ्यूजन होता है क्योंकि टाइम ट्रेवल, वो चारों वापस आते हैं लेकिन उनके साथ एलेक्स नहीं होता, तो वो एलेक्स के घर क्रीप हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि एलेक्स तो कभी गायब ही नहीं हुआ था। एलेक्स उनसे मिलता है और बोलता है कि उसे सब याद है और जैसा फर्स्ट जुमांजी में हुआ था वैसे ही गेम से लौटने के बाद वो स्टार्ट करने से जस्ट पहले आया और उसके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो कभी गायब ही नहीं हुआ। और इस बार मूवी एंड होने से पहले वो चारों जुमांजी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आते हैं जुमांजी द नेक्स्ट लेवल पे, जो कि 2019 में रिलीज हुई है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे स्पॉयलर्स हैं इस नए मूवी के लिए। यहाँ हमें सबसे पहले पता चलता है कि स्पेंसर अब न्यूयॉर्क में रह रहा है और अपने तीनों फ्रेंड से डिस्कनेक्टेड रहने लगा है। छुट्टी में जब वो वापस आता है तब हमें रिवील किया जाता है कि उसने डैमेज जुमांजी को वापस ले आया था और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। गेम तो पूरी तरह से ठीक नहीं होता पर किसी तरह वो इस गेम को स्टार्ट कर देता है और इसके अंदर चला जाता है। जब उसे ढूंढते हुए उसके फ्रेंड्स आते हैं तो उसके घर में स्पेंसर के दादा एडी और उनका फ्रेंड माइलो ही रहता है। वो बोलते हैं कि स्पेंसर तो तुम लोगों के साथ होना चाहिए, लेकिन तभी सबको जुमांजी की ड्रम की आवाज आती है और आवाज के पीछे पीछे वो बेसमेंट में जाते हैं जहां उन्हें एक टूटा फूटा जुमांजी का कंसोल दिखता है। वो समझ जाते हैं कि गेम के ही अंदर स्पेंसर चला गया है और उसे बचाने के लिए वो भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक डैमेज्ड कंसोल है यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। बेथनी को छोड़कर बाकी सब यानी कि स्पेंसर के दादा एडी और उनके फ्रेंड माइलो भी गेम में चले गए हैं और हर बार की तरह गेम से बाहर आने के लिए उन्हें अब ये मिशन कंप्लीट करना होता है। उधर दूसरी तरफ बेथनी एलेक्स के पास जाती है ताकि वो उसकी हेल्प ले सके। उनकी हेल्प करने के लिए एलेक्स फिर से गेम में आ जाता है और उनके मिशन कंप्लीट करने में हेल्प करता है। मिशन के दौरान ये भी रिवील किया जाता है कि एलेक्स और माइलो एक दूसरे से गुस्सा थे क्योंकि माइलो ने उन दोनों का रेस्टोरेंट बेच दिया था। माइलो यहीं पे रिवील करता है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम टाइम है और इसी वजह से मिशन कंप्लीट होने के बाद भी वो गेम से बाहर नहीं निकलता, जबकि मिशन होने के बाद सब वापस आ जाते हैं। जुमांजी को झेलने के बाद सबके सब एक साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं और ये वही रेस्टोरेंट है जो कि एडी और माइलो का था और माइलो ने इसे एक नोरा नाम की लेडी को बेचा था और ये वही नोरा शेफर्ड है जो कि जुमांजी 1 में दिखी थी। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में हीटर ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन जाता है जिसको जुमांजी का गेम फिर से दिखता है और वो इसे स्टार्ट कर देता है और यहीं पे ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो यार ये थी जुमांजी की सारी मूवी और उनके बीच के कनेक्शंस। अब 1995 के जुमांजी के बाद इसके सक्सेस को देखते हुए ज़थूरा को भी रिलीज किया गया था जो कि इसी फ्रेंचाइज का पार्ट था, लेकिन वो मूवी उतना खास नहीं चली तो उन्होंने इसे डिस्कनेक्ट करके बंद कर दिया, नहीं तो आगे चलकर वो भी इसी मूवी से कनेक्ट होने वाली थी। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने सिर्फ बेसिक स्टोरी लाइन बताया है बट मैं यहाँ पूरे मूवी को बताकर सब कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता था। वीडियो से बस मेरा यही मोटिव था कि जिन्होंने मूवी देख ली है उन्हें ये वीडियो देखकर स्टोरी समझने में इजी होगा। तो होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऑब्वियसली ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर से किसी और वीडियो में सुनाई दूंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।